बीएससी पार्ट फर्स्ट में जनरल टॉपिक लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, इसके कौन कौन से यौगिक है, ये किस तरह से जैव तंत्र में काम आता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। यूनिट सेकेंड का पार्ट बी है। यूनिट सेकेंड का सेकेंड पार्ट एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाते हैं एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अपन जानते हैं पूरी पेरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है, एस पी डी एफ। जिस वे जो भी तत्व है जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसके अकॉर्डिंग 4 ब्लॉक तत्व बनाए गए हैं। तो वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाए पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाए डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अपन ले रहे हैं एस ब्लॉक तत्व, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। आवर्त सारणी में ये दो वर्ग है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और कुल तत्व है 13। अपन जानते हैं कि एस पी डी एफ जो कक्षक होते हैं, एस कक्षक 1 ऑर्बिटल, पी 3, डी 5, एफ 7 से मिलकर बना है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आवर्त सारणी में इसे 2 वर्ग मिलेंगे क्योंकि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1, ग्रुप नंबर 1 और 2 ये एस ब्लॉक तत्व है। मेंडलीव के अकॉर्डिंग पहला और दूसरे वर्ग को फर्स्ट ए और सेकंड ए कहा गया है, और मोजले के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा वर्ग, इसमें सारे एस ब्लॉक के तत्व आते हैं। फर्स्ट ए और सेकंड ए तत्व का तुलनात्मक अध्ययन अपन एक एक करके इसकी कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, अलग अलग पॉइंट लेते हुए देखेंगे। फर्स्ट अपन लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग एक फर्स्ट ए, जिसे क्षार धातुएं कहते हैं। क्षार धातु क्यों कहते हैं ये पूछा जाता है, क्योंकि इनके जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन क्षारीय होते हैं, अतः इन्हें अपन क्षार धातु कहते हैं। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। फर्स्ट इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम 3 नंबर पर है, परमाणु क्रमांक 3, तो विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1, 2s1 कर लेना यहाँ पे। Na सोडियम, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1, Fr 7s1। तो देखिए जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं। लास्ट ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7, परंतु इनके सबका बाह्यतम कोश का विन्यास एक समान है। लास्ट वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, अतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS1। इन सबको अपन कहेंगे क्षारीय धातु, क्योंकि इनके एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर के होते हैं, इस कारण से इन्हें क्षारीय धातु कहा है। जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो फर्स्ट ए के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इसकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करे और एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है तो +1 चार्ज। जनरली अपन देखते हैं सोडियम पोटेशियम जो उदाहरण होते हैं, NaCl KCl, उसमें Na पर +1 आता है, Cl -1,
K+1 Cl-1। वर्ग 2 सेकंड ए, इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये सारी धातुएं अपने को मिट्टी में पाई जाने वाली धातुएं हैं और ऑक्साइड के रूप में मिलेगी, और इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इनका सामान्य विन्यास NH2 होता है। इसमें कौन कौन सी धातुएं आ रही है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन सब के वायतम कोश का विन्यास पहले देखिए। लगातार वर्ग संख्या बढ़ रही है, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस को ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। इसका मतलब उसमें वहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुआ हुआ है। जैसे बेरिलियम, ब्रैकेट में लिखा हीलियम, 1s2 आया हुआ है, 2s2 हो गया। मैग्नीशियम, नियोन यानी 10 तक, 3s2 यानी मैग्नीशियम 12 पर, कैल्शियम है 20 पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 3p6 तक AR से अपन इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR4s2, SR के क्रिप्टॉन 5s2, बेरियम जीनॉन 6s2, RA का RN 7s2। और इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब ये अभिक्रिया में भाग लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +2। सेकंड अपन लेते हैं परमाणविक या आयनिक त्रिज्या। फर्स्ट ए के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या सेकंड ए के तत्वों की तुलना में कम होती है, क्योंकि सेकंड ए में प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और NS1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से ए कोष भी कम हो जाता है। तो परमाणविक त्रिज्या में देखिए, जब अपन वर्ग में चलते हैं तो अभी मैंने बताया कि कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है तो आकार लगातार बढ़ेगा। जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक त्रिज्या का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि कोष तो वही रहेगा परंतु अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा जिससे आकार कम होगा। विद्युत ऋणता तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। विद्युत ऋणता फर्स्ट ए की तुलना में सेकंड ए की EN अधिक होती है। जब अपन वर्ग में जाते हैं तो वर्ग में जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, कोष वही रहता है जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN के, वो बढ़ने के कारण से विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ेगा। जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण से विद्युत ऋणता का मान कम होता है। आकर्षण क्षमता आकार बढ़ने से कम होगी। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबसे अधिक EN है लिथियम की। और जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे विद्युत ऋणता का मान घटेगा। बी मग का सर बा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में EN का ऑर्डर पूछा जाता है तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। विद्युत ऋणता विद्युत ऋणता हमेशा कंपैरिजन करके निकाली जाती है, अतः ये मात्रात्मक हीन राशि है। और सेकंड, EN का मान कोई अपवाद नहीं है। EN में वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे EN का मान घटेगा। जब अपन आवृत्त में चलेंगे तो EN का मान बढ़ेगा। तो इस तरह से अपन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और फर्स्ट ए और सेकंड ए तत्वों के जो S ब्लॉक के तत्व है उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।